किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण दो पल होते हैं दोस्तों। पहला पल वो जबकि उस व्यक्ति का जन्म होता है, और दूसरा पल वो जब उसे ये पता चलता है कि उसका जन्म आखिर क्यों कर हुआ है। कई बार आदमी समय रहते इस बात को समझ जाता है कि उसका जो जन्म हुआ है वो क्यों हुआ है, और यदि वो नहीं भी समझ पाता ना, तो उसे वक्त समझा देता है कि उसका जन्म क्यों हुआ है। थंबनेल देखकर बहुत सारे लोगों का बीपी बढ़ गया होगा, है ना, कि बृहस्पति अस्त, अब क्या होगा। आज शाम 7:30 बजे धनु राशि के मालिक, या कहें कि धनु राशि के लग्नेश और सुख स्थान के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं। कैसा लगा सुनकर आप लोगों को? टेंशन हो गई होगी, है ना। स्वाभाविक सी बात है कि लग्नेश का अस्त हो जाना और सुखेश का अस्त हो जाना ये एक चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन क्या ये सभी के लिए एक तरीके से काम करने वाला है? और आपका जून और जुलाई मध्याह्न मतलब 15 जुलाई तक का पीरियड आपके लिए किस तरह का रहने वाला है? क्या गुरु बृहस्पति के अस्त होने से आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है? वही सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे आप 9 का अंक देख रहे हैं, ये बताता है कि या तो आपकी राशि धनु है या फिर आपकी लग्न धनु है। दिक्कत कहाँ आती है, कंफ्यूजन आप लोगों को कहाँ होता है? कई बार लोग बाग मुझसे पूछते हैं कि सर हमें राशि देखनी चाहिए या फिर हमें लग्न देखनी चाहिए। देखिए, धनु आपकी राशि है, नो डाउट। बृहस्पति देव आपके लग्नेश हैं और साथ ही साथ आपके सुखेश भी हैं, चौथे स्थान के स्वामी हैं। फिर दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यहाँ आती है कि आपकी लग्न कोई और है। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, आपके जीवन का जो दिशा निर्धारण होता है वो आपकी लग्न करती है। गोचर उस प्रभाव को कम या ज्यादा करने का कार्य करता है, ठीक है। ये धनु आपकी राशि है। अब मान लीजिए कि आपकी मेष लग्न है। इसी तरीके से कई एस्ट्रोलॉजर भी गलती कर जाते हैं। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, बहुत निम्न ज्ञान है मेरा, है ना, लेकिन फिर भी कई बार बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर गलती कर जाते हैं। उन्होंने देखा कि मान लीजिए कि आपकी वृश्चिक लगन है, वृश्चिक लगन में उन्होंने देखा कि लग्नेश जो है वो मंगल है, और लग्नेश को मजबूत कर दो, कई सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। लेकिन वो यहाँ इस बात को भूल जाते हैं कि मंगल लग्नेश तो है, लेकिन मंगल ही वृश्चिक लगन में 6वें घर का स्वामी भी होता है। आप चीजों को पावर तो दे रहे हो, लेकिन साइड इफेक्ट के तौर पर कहीं ना कहीं मंगल महाराज, चूंकि 6वें घर के स्वामी होते हैं, रोग ऋण और शत्रुओं को बढ़ाने का काम करते हैं। आपकी धनु राशि है, आपने पुखराज पहन रखा है, ठीक है। आते हैं, हम मुद्दे पे आते हैं थोड़ा सा, चूंकि क्या है ना कि लगातार एनालिसिस के दौरान ये चीजें निकल के आती हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं बताता चलूं। गुरु निसंदेह आपके, यदि आपकी धनु लगन भी है और धनु राशि भी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बृहस्पति महाराज आपके लग्नेश हैं, साथ ही साथ आपके चौथे भाव अर्थात सुख स्थान के स्वामी हैं। लेकिन यहां पर एक कंडीशन और बनती है कि जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय ब्रह्मांड में पूर्वी मंडल में, मतलब पूर्व दिशा में, उस वक्त जो लग्न उदित हो रही थी, मान लीजिए कि धनु लग्न ही उदित हो रही थी और धनु लग्न में ही आपका जन्म हुआ, आपका चंद्रमा धनु राशि में ही जाकर बैठा हुआ है, तो आपकी धनु लगन हो गई और धनु राशि हो गई। लेकिन उस समय गुरु बृहस्पति किन नक्षत्रों में जाकर बैठे हुए हैं? आपने पुखराज तो पहन रखा है,
लेकिन यदि बृहस्पति के नक्षत्र गलत हैं, बृहस्पति मार्केश भी हो सकते हैं आपके चार्ट में, लग्नेश होने के बावजूद भी बृहस्पति मार्केश हो सकते हैं। यहां पर यदि आप गुरु से संबंधित कोई रत्न पहनते हैं तो वो आपको फायदा करने के बजाय, यदि आपकी गुरु की दशा या अंतरदशा चल रही है, कहीं ना कहीं जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। गुरु लग्नेश है, गुरु आपका सुकेश है, आपने गुरु से संबंधित रत्न पुखराज धारण किया, उस पुखराज ने अपना काम करना शुरू किया, पुखराज ने आपकी पर्सनालिटी डेवलप करी, आपका आत्मविश्वास डेवलप किया, आपके सुख भाव में बढ़ोतरी कर दी। अब क्या हो रहा है कि आपका सुख भाव तो एक्टिव हो रहा है, लेकिन परेशानी कहाँ हो रही है? परेशानी समझिएगा, परेशानी हो रही है आपके दशम भाव में, कर्म क्षेत्र में। आप सुख में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, ऑफिस की तरफ से, ऑफिस के कर्मचारियों की तरफ से आपका मन लग ही नहीं रहा है। हर प्लेनेट का अपना एक साइड इफेक्ट भी होता है। मैं जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो ये जानते हैं कि सबसे पहले मैं यही पूछता हूं कि आपने कौन सा रत्न पहना हुआ है। रत्न बहुत रेयर केस में पहनना चाहिए, बल्कि मैं कहूं तो रत्न के स्थान पर आपको उस भाव से संबंधित, जिस भाव से आपको समस्या आ रही है या जिस भाव में आप प्रगति देखना चाहते हैं, उस राशि से संबंधित देवता की मंत्र आराधना करनी चाहिए। हमारे विधान हैं, अग्नि तत्व के लिए आपको होम करना चाहिए, है ना, वायु तत्व के लिए, आकाश तत्व के लिए, पृथ्वी तत्व के लिए, ये सब अलग अलग तरीके के इनके विधान हैं। और मंत्र जाप कभी भी आपको साइड इफेक्ट नहीं देता। यदि सूर्य और चंद्रमा को छोड़ दिया जाए तो हर प्लेनेट, देखिए राहु और केतु दोनों तो छाया ग्रह हैं, है ना, लेकिन हर प्लेनेट जो है वो 2 भावों का स्वामी है, और कहीं ना कहीं जाकर एक भाव यदि वो आप उसको उठाते हैं तो दूसरा भाव कहीं ना कहीं पीड़ित होता है, परेशान होता है। रत्न पहनते समय आपको इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। आपको एस्ट्रोलॉजर से, जिससे भी आप कांटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको जो रेमेडी दे रहा है उससे पूछना जरूरी है कि व्हाई शुड आई डू दिस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, मैं क्यों पहनूं, मैं क्यों करूं, इसके पीछे लॉजिक बताइए। जब तक आपको सटीक लॉजिक ना मिले, मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों से कि दान करने से पहले सोचिए कि ये दान कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने शुभ प्लेनेट को ही दान करे दे रहे हैं। चलिए अब हम आते हैं आपके मुख्य मुद्दे पर। वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। गुरुदेव बृहस्पति आज शाम 7:30 बजे अस्त हो जाएंगे और ये लगभग 11 जुलाई तक अस्त स्थिति में ही रहने वाले हैं। कुछ लोगों को लाभ होगा, कुछ लोगों को फायदा होगा। अब आप कहेंगे कैसे लाभ होगा, कैसे फायदा होगा। जैसे मैंने आपसे पहले अभी कहा कि संभव नहीं है कि हर व्यक्ति की, हर धनु राशि की पत्रिका में गुरु की स्थिति शुभ ही हो। जिनके पत्रिका में गुरु की स्थिति अशुभ है, उनके लिए गुरु का अस्त होना कई मामलों में उन्हें बहुत राहत भरा रहने वाला होगा। गुरु का गोचर वर्तमान परिस्थितियों में आपकी पत्रिका में सप्तम भाव में हो रहा है, ठीक है। सप्तम भाव आपके जीवन साथी को दिखाता है, आपके व्यवसाय को दिखाता है, लोगों से आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं इस चीज को भी दिखाता है। तो वो लोग जिनकी पत्रिका में गुरु की स्थिति शुभ नहीं है, वो इस दौरान उनको एक रिलैक्स महसूस होगा, उनके संबंध सुधरेंगे, वाद विवाद की जो स्थितियां बन रही थीं वो उनमें सुधार देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जिनके लिए गुरु की स्थिति शुभ है, उनके साथ क्या होगा, उनके कामों में उन्हें हर्डल्स देखने के लिए मिलेंगे, उन्हें रुकावट देखने के लिए मिलेगी। तो सिर्फ ये देखकर कि गुरु अस्त हो रहे हैं, सारे धनु राशि वाले चिंतित ना हो जाइए कि साहब अब क्या होगा, हमारे तो लग्नेश हैं, हमारे सुकेश हैं और ये अस्त हो रहे हैं। जिनके लिए शुभ हैं, जिनके पत्रिका में गुरु की स्थिति शुभ है, उनके लिए निस्संदेह तौर पर ये माह जो है, जो लगभग 27 दिन का जो पीरियड चलेगा, ये पीरियड जो है ये कुछ
डिले वाला रहेगा, हर्डल्स वाला रहेगा, इसमें कुछ रुकावटें उन्हें देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन जिनके लिए अशुभ है उनके लिए चीजें बहुत बैलेंस हो जाएंगी। सूर्य महाराज जो होते हैं ना, सूर्य महाराज आपकी पत्रिका में आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी कहा है कि शनि चूंकि आपकी पत्रिका में द्वितीय भाव के स्वामी हैं, सेकंड हाउस के, और सूर्य आपकी पत्रिका में भाग्य भाव के स्वामी हैं, दोनों ही प्लैनेट आपकी पत्रिका में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले हो जाते हैं, क्योंकि शनि महाराज आपका धन देने वाले प्लैनेट हैं और सूर्य महाराज आपके भाग्य के कारक है। यदि आप शनि के मंत्रों का जाप करते हैं, आपको सूर्य को जल भी चढ़ाना पड़ेगा। दोनों चीजें आपको एक साथ कंटिन्यूटी में करनी पड़ेंगी, तभी आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा और शनि के द्वारा आपको धन की प्राप्ति भी होगी। अगर आप एक ही काम करते हैं, यदि शनि की ही आराधना करते हैं या सिर्फ सूर्य की ही आराधना करते हैं, तो याद रखिए कि शनि और सूर्य दोनों आपस में पिता पुत्र हैं और दोनों की आपस में बनती नहीं है। आपको दोनों को एक साथ साधना पड़ेगा। सूर्य महाराज की वर्तमान स्थिति जो है वो अभी आपके पत्रिका में 6वें घर में चल रही है। 15 जून को सूर्य यहां से ट्रांजिट कर जाएंगे। 6वां घर बहुत बढ़िया घर माना जाता है पाप ग्रहों के लिए या फिर क्रूर ग्रहों के लिए। सूर्य और मंगल क्रूर ग्रह होते हैं। ये हमारा तीसरा, 6वां, 10वां, 11वां, ये चारों भाव जो है ये उपचय भाव या फिर त्रिषडाय भाव की संज्ञा इन्हें दी जाती है। और यहां पर जब सूर्य आकर बैठते हैं या फिर मंगल आके बैठते हैं या फिर कोई पाप ग्रह जैसे कि शनि, राहु, केतु, यदि वो आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, ये शत्रुहंता योग बनाते हैं। लेकिन अभी इस बार सूर्य के 6वें घर में आकर बैठने के बावजूद भी आपको वो सफलता नहीं मिल पाई। कारण ये है कि आपके शनि महाराज जो हैं वो 4थे घर में बैठे हुए हैं और 4थे घर में बैठकर शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके 6वें घर पर पड़ रही है, जहां पर की चीजें कंट्रोल्ड तो हैं, लेकिन सूर्य का वो प्रभाव आपको नहीं मिल पाया 15 मई से लेकर 15 जून तक। अब ये सूर्य महाराज जो है आपकी पत्रिका में 7वें भाव में गोचर करेंगे 15 जुलाई को। जब सूर्य यहां आ जाएंगे, वैसे भी आज से तो गुरु अस्त पोजीशन में आ गए हैं, ये बुध भी अस्त पोजीशन में आ जाएंगे। नॉर्मली हर पत्रिका में 99.9 पत्रिकाओं में सूर्य बुध का बुधादित्य योग देखने के लिए मिलता है, जहां पर बुध नॉर्मली अस्त पोजीशन में ही पाए जाते हैं। ये जो अस्त के प्लैनेट होते हैं ना, ये अपने गोचर के दौरान भी अपना वो शुभ प्रभाव नहीं दिखा पाते। बुधादित्य राजयोग है ना, लेकिन बुध चूंकि अस्त पोजीशन में होते हैं, इसलिए वो ट्रांजिट में शुभ भावों में गोचर करने के बावजूद भी अपना परिणाम आपको नहीं दिखा पाते। हम सभी लोग सूर्य को जल तो चढ़ाते हैं, सब अपनी इच्छानुसार उसमें चीज़ें मिलाते हैं। कोई चावल मिलाता है, कोई उसमें चंदन मिलाता है, कोई रोली मिलाता है, कोई लाल पुष्प भी मिलाता है। यदि आपकी पत्रिका में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है और बुध अस्त की पोजीशन में हैं, आप एक चावल के दाने के बराबर यदि उसमें कपूर मिलाकर सूर्य को अर्घ देना शुरू करें, ये अकल्ट के हिसाब से है। देखिए, अकल्ट साइंसेस के हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूं कि सूर्य और शनि की आराधना नितांत जरूरी है एक साथ करना। वहीं जब यदि आप सूर्य को कपूर का दाना पानी में मिलाकर अर्घ देना शुरू करेंगे, तब ये आपके जो बुध महाराज जो अस्त पोजीशन में हैं, ये एक्टिवेटेड होना शुरू हो जाएंगे और आपको आपके राजयोग का फल मिलना शुरू होगा। अब गुरु भी अस्त हैं। जो बच्चे इस दौरान पैदा होंगे उनके चार्ट में गुरु हमेशा के लिए अस्त मिलेंगे। अब उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें जो वो जल अर्पित करेंगे उसमें कपूर का दाना और साथ में एक चुटकी भर यदि वो हल्दी डालकर सूर्य को जल देना शुरू करेंगे, उनके गुरु अस्त हैं, उनके बुध अस्त हैं, तो भी वो उनको परिणाम देना शुरू कर देंगे। शुक्र महाराज जो हैं, शुक्र महाराज आपके
धनु राशि की पत्रिका में आपके 6वें घर के स्वामी होते हैं और साथ ही आपके एकादश भाव के स्वामी भी होते हैं, लाभ भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में शुक्र का जो ट्रांजिट हो रहा है आपकी पत्रिका में पंचम भाव में हो रहा है। लव रोमांस के लिए बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है ये हमारे धनु राशि के जातक जातिकाओं के लिए। यदि आप विवाह के लिए इच्छुक हैं, ठीक है, तो ये जो शुक्र जो है ना, ये जो पंचम भाव में गोचर कर रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके लव रिलेशन को मजबूत करने का काम करता है। शुक्र वैभव विलास के स्वामी भी हैं, आपकी नौकरी के कारक भी हैं। 6वां घर आपके कर्म को भी दिखाता है, सेवा भाव को भी दिखाता है। तो शुक्र, यदि आप कोई व्यवसाय के लिए बड़ा ऋण लेना चाह रहे हैं, शुक्र चूंकि लाभ भाव के स्वामी हैं और कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, आपको आपके व्यावसायिक क्षेत्र से लाभ मिल सकता है। यदि आप कोई बड़ा ऋण लेना चाह रहे हैं जिससे कि आपको लाभ मिले भविष्य में चलकर, इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण शुक्रदेव करते हैं। यदि आप कोई नई जॉब सर्च कर रहे हैं, शुक्र महाराज आपको नई जॉब भी दिला सकते हैं। बात करें मंगल और केतु की, तो इनके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मंगल और केतु का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ये आपके भाग्य भाव में, नवम भाव में जाकर बना हुआ है। पिता की सेहत का ध्यान रखना आपके लिए नितांत आवश्यक है। साथ ही साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखना आपके लिए विशेष आवश्यक रहेगा, क्योंकि ये मंगल का कॉम्बिनेशन केतु के साथ में जो 7 जून को बना था, ये अगले 26 जुलाई तक चलने वाला है। 50 से लेके 51 दिनों तक ये चलेगा। यहाँ पर आपको अपने साथ अपने पिताजी की भी हेल्थ का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो दोस्तों, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।